हेलो स्टूडेंट्स, मॉस्बी एंड क्लैक्स सीरीज़ क्वेश्चन नंबर 160। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ए मेल क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया कम्स टू द मेंटल हेल्थ क्लिनिक फॉर अ रेगुलरली शेड्यूल्ड ग्रुप थेरेपी सेशन। वैन द क्लाइंट एंटर्स द ऑफिस, जब सिजोफ्रेनिया क्लाइंट जो रेगुलर शेड्यूल्ड ग्रुप थेरेपी के लिए आया है, जब वो क्लाइंट एंटर करता है ऑफिस में, ही इज़ एजिटेटेड, वो एकदम से एजिटेटेड हो जाता है, एंड एग्जिबिट बिहेवियर दैट इंडिकेट ही इज़ हियरिंग वॉइसेस, और ऐसा उसे लग रहा है जैसे उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, यानी हेलुसिनेशंस उसे हो रहे हैं। वैन द क्लाइंट बिगिंस टू वॉक टूवर्ड्स द क्लाइंट, नर्स जैसे ही क्लाइंट की तरफ जाता है, अक्रॉस द रूम द क्लाइंट पुल आउट अ लार्ज नाइफ, क्लाइंट एक चाकू निकाल लेता है, एक बड़ा चाकू निकाल लेता है। इस समय मान लो सपोज आपकी ड्यूटी चल रही है वार्ड में, और ऐसा सडन कोई पेशेंट सिजोफ्रेनिया का या जिसे आवाज़ें आ रही हैं और जो ग्रुप थेरेपी लेने के लिए हॉस्पिटल में आया है, एकदम से बड़ा चाकू आपके सामने निकाल लेता है। इस समय बेस्ट अप्रोच क्या होगी? 4 ऑप्शन है, फर्म, पैसिव, एम्पैथेटिक, कन्फ्रंटेशनल। सोचें, 15 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, सिंपल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी कोई जो क्लाइंट है सपोज अग्रेसिव हो जाए, तो कन्फ्रंटेशनल तो आंसर नहीं होगा। ये वर्ड पहले भी आया था किसी क्वेश्चन में, जिसका मतलब होता है मुकाबला करना, लड़ना, तो हम उससे नहीं लड़ सकते, ये एक थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स नहीं है। पैसिव, एक्टिव मतलब डायरेक्ट उससे हम कम्युनिकेट करें, पैसिव मतलब किसी और के थ्रू करें, तो पैसिव तो आंसर यहाँ नहीं चलेगा, हमें उसे डायरेक्ट ही कम्युनिकेट करना होगा। ये भी हो गया गलत। अब 2 हैं, लेकिन एम्पैथी या सिंपैथी या सहानुभूति अगर हम अब इस समय यूज़ करेंगे, जबकि वो गुस्से में वो चाकू निकाल लिया उसने, इस समय अगर आप एम्पैथी यूज़ करेंगे, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दिस बिहेवियर। क्लाइंट को लगेगा कि बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, तो हम इस समय एम्पैथी यूज़ नहीं करेंगे, हम इस समय डायरेक्ट फर्म अप्रोच यूज़ करेंगे। फर्म, कठोर, मतलब रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। या मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, काफ़ी पहले का क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, कि हेलुसिनेशंस जब क्लाइंट को होते हैं और जब हम बार बार फर्म अप्रोच यूज़ करते हैं, तो हेलुसिनेशंस यानी कानों में जो आवाज़ें आ रही हैं उनकी इंटीग्रिटी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, रुक जाओ, चाकू मत मारना, रुक जाओ। तो जैसे ही हम बार बार ये शब्द बोलते हैं, हेलुसिनेशंस की जो इंटीग्रिटी होती है वो टूट जाती है और क्लाइंट रिकवर कर जाता है, सडन उसे हेलुसिनेशन बंद हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बेस्ट अप्रोच है, फर्म अप्रोच ही हम इस समय यूज़ करेंगे, ना कि एम्पैथेटिक। द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, पढ़ लीजिए। द नर्स नोज द प्रोमिनेंट सिम्टम आ रहे हैं लास्टिंग एटलीस्ट 1 मंथ, 1 महीने से, दैट आर डायग्नोस्टिक, जो कि डायग्नोज हुई है फॉर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तो ऐसे कौन से सिम्टम है जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में दिखाई दे सकते हैं? 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप जब तक क्वेश्चन को समझ लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, साथ के साथ एलिमिनेट भी कीजिएगा, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। पूरा ऑप्शन देखिएगा। पॉवर्टी ऑफ स्पीच विद अपैथी, बिजारे बिहेवियर associated with drug use, एंड लास्ट है disturbed relationship with पुअर ग्रूमिंग। और क्वेश्चन नंबर है हमारा
161। स्टार्ट कीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब तक आप समझ गए होंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जिसको 1 महीने से प्रोमिनेंट सिम्टम आ रहे हैं, इनमें से क्या देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं थर्ड हटा रहा हूँ। थर्ड क्यों हटा रहा हूँ? बेचारे बिहेवियर तो दिखेगा, लेकिन सिर्फ ड्रग यूज़ के बाद दिखेगा, ऐसा तो कोई इंडिकेशन सिजोफ्रेनिया में और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में नहीं होता। तो ये तो हो गया आंसर गलत। पॉवर्टी ऑफ स्पीच विद अपैथी बिल्कुल सिजोफ्रेनिया में दिखेगा, बट पैरानॉइड में नहीं दिखेगा। और दूसरी बात ये कि ये तो नेगेटिव सिम्टम है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पॉजिटिव सिम्टम नेगेटिव सिम्टम हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये भी आंसर गलत हो गया। डिस्टर्ब रिलेशनशिप तो होगी शक की वजह से, बट पुअर ग्रूमिंग पे फोकस करें। पुअर ग्रूमिंग तो हैवी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया का सिम्टम होता है, तो ये भी हो गया गलत। हैवी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया नहीं पूछ रहा, वो पैरानॉइड पूछ रहा है। पैरानॉइड में हालांकि इसने शक नहीं दिया, लेकिन डिल्यूजन तो होगा ही होगा, पॉजिटिव सिम्टम है, और हेलुसिनेशन तो होगा ही होगा, पॉजिटिव सिम्टम है, और डिल्यूजन में आ जाएगा पैरानॉइड डिल्यूजन। डिल्यूजन में आ जाएगा पैरानॉइड डिल्यूजन। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 162 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। वाइल द नर्स इज टॉकिंग विद अ क्लाइंट, एक नर्स एक क्लाइंट से टॉक कर रहे हैं। फीमेल क्लाइंट कम्स अप एंड येल्स, और वो जो क्लाइंट है वो चिल्लाता है नर्स के ऊपर, आई हेट यू एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मी अगेन। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, फीमेल क्लाइंट बोल रही है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और यू आर टॉकिंग अबाउट मी अगेन, और तुम मेरे बारे में दोबारा से बातें कर रहे हो। और ये कहते हुए थ्रो ए ग्लास ऑफ जूस एट द नर्स, वो एक जूस का ग्लास लेती है और नर्स की तरफ फेंक देती है। बेस्ट नर्सिंग अप्रोच, अब इन चारों में से क्या होगी? रिपीट द क्लाइंट वर्ड एंड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रिमूव द क्लाइंट टू हर रूम बिकॉज शी नीड्स टू हैव limits placed on her behavior, ignore the behavior, clean up the juice and talk to her when she is better, verbalize feelings of annoyance as an example to that the client it is more acceptable to verbalize feelings than to act out। सोच लीजिए, एलिमिनेट करें एक एक करके, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड। चलिए शुरू कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं। इग्नोर द बिहेवियर, सबसे पहले तो इसे हटा दूं। क्लाइंट को ही इग्नोर कर देंगे तो फिर रेस्पॉन्स किससे देंगे? तो इस व्यवहार को इग्नोर नहीं कर सकते। जूस क्लीन करके, टॉक टू हर व्हेन शी इज़ बेटर, बाद में बात हम कर सकते हैं, पर इग्नोर इस समय हम नहीं कर सकते, वरना वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। तो ये तो हो गया गलत। अब देखो, क्लाइंट के वर्ड को रिपीट करेंगे और क्लैरिफिकेशन के लिए बोलेंगे, और वर्बलाइज फीलिंग्स ऑफ अनोइंस, और वर्बलाइज करवाएंगे फीलिंग्स को कि वो क्यों नाराज़ है, और ये बोलेंगे कि वर्बलाइज फीलिंग्स करना ज़्यादा सही रहता है टू एक्ट आउट, गुस्सा दिखाने के या एक्ट आउट करने के। तो वर्बलाइज फीलिंग क्लैरिफिकेशन, वर्बलाइज फीलिंग क्लैरिफिकेशन, ये कुछ एक जैसे नहीं लग रहे। और ये तो एक रूल है कि जब दो एक जैसे भाव निकल रहे हो तो वो कभी आंसर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो गुस्सा करके आपके ऊपर फेंक रहा है ग्लास, और आप वर्बलाइज ऑफ फीलिंग्स करने के लिए बोल रहे हैं, या उसके वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं कि रिपीट करो दोबारा तुम, तो क्या किया? तो वो दोबारा और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। तो पहला और चौथा सीधे सीधे गलत हो गया। ये समय है क्लाइंट को उस जगह से ले जाने के लिए, उसके क्लाइंट को उसके रूम में ले जाना है, और शी नीड्स टू प्लेस लिमिट्स, और लिमिट्स मतलब उसे रेस्ट्रिक्ट करना है कि वो दोबारा से ऐसा व्यवहार ना करे। उसे वहाँ से ले जाकर एक लो स्टिमुलेशन एरिया में, काम एरिया में, शांत एरिया में, या दूसरे रूम में उसे ले जाना होगा, ताकि जब हमें एनवायरनमेंट या सराउंडिंग चेंज कर देते हैं, मैंने पहले भी क्वेश्चन में आया था कि अगर हमें एनवायरनमेंट वो सडनली चेंज कर दें तो अग्रेशन शांत हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि क्लाइंट को लिमिट प्लेस कर दो और उस समय उस जगह से उसे हटा दो। द राइट आंसर इज सेकंड। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।